पहले के वार्तालाप में मैंने सुना कि आप प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं, जब नरेंद्र मोदी मिले हैं। वो वाला वाक्य क्या था, थोड़ा वो हमको बताइए सर। हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित त्रिपाठी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ रोहतास में। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं श्री राम अवधेश अहिर जी, और इनकी आइडेंटिटी जो है वहाँ नगर पंचायत काराकाट के एक भावी चेयरमैन के प्रत्याशी हैं। इनकी धर्मपत्नी जी हैं और ये समाज सेवी हैं, बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं। तो उसी के बारे में लेके हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। सर, आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। सर, थोड़ा सा, चूँकि आप समाज सेवी के रूप में इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप, चूँकि आपका जो गांव है नाद है, तो थोड़ा सा सर परिचय उन ऑडियंस के लिए जो आपको नहीं जानते हैं मेरे चैनल के माध्यम से। मैं नाद गांव के रहने वाला हूं। एक साधारण नहीं, उसको बहुत साधारण में मतलब कहिए कि निचले स्तर के किसान के मैं बेटा हूं। और मैं यहीं गुड़ारी से अपना पढ़ाई लिखाई शुरुआत की और उसके उपरांत मैं परिवार का देखभाल यहाँ कुछ करते हुए मैं बाहर निकला और बाहर निकल करके एक छोटी सी व्यवसाय से अच्छे तक पहुँचे। मेरी धर्मपत्नी एक शिक्षक है, उनका बड़ी योगदान रहा, जो पूरे परिवार के घर के बाल बच्चों को पढ़ाई देखी और सभी को सुयोग योग और सभी को कारगर कर दी। आज के डेट में उन्हीं के चलते हम लोग सब परिवार आज खुश हैं। मैं एक व्यवसायी हूँ और राजनीतिक में भी मेरा दायित्व रहता है और एक मेरा पद भी मिला है गौ रक्षा। इसके हम भली भांति निभाते हैं और अन्य जगह भी इस बात को हम सलाह देते हैं कि इस पर अमल करें। माँ बाप को सेवा करना और गौ को सेवा करना, अतिथि को सेवा करना बहुत अच्छी चीज़ है। इस पर मेरा 3 गो किताब भी निकला है। मैं बहुत दूर दूर तक किताब का वितरण किया हूँ, जिसका कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। और इसी पर मेरा विचार है और कहीं भी मैं जाता हूँ तो सेवा के भावने से ही रहता हूँ और मेरा ध्येय विचार यही है। और जो भी मेरे साथ में रहते हैं उन लोगों का इसी तरह का मैं सुझाव देता हूँ कि इस पर चलिए, अच्छी है, अच्छा करना अच्छी है, बुरा करना बुरा होता है। लेकिन मेरा अपना ओपिनियन है कि आने वाले कोई दरवाजे पर आ जाए, उसको सेवा करना धर्म, और इसी को निभाते हुए मैं अब आगे की तरफ इतना ऊंचाई पर आया हूँ। और सर, एक चीज़, जर्नी तो आपका चला, लेकिन वो कौन सा टर्निंग पॉइंट है जिससे आपको पूरा चेंज कर दिया? पढ़ाई के जस्ट बाद, व्यवसाय में आने से पहले कुछ तो ऐसा जो टर्निंग पॉइंट होगा, जो इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ होगा, थोड़ा सा उसका शेयर कीजिए सर। पढ़ने के उपरांत हमारे पास कोई पैसा वैसा था नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन एक हमारे बड़े भाई माननीय कल्याणी के पंचानन पांडे, उनके घर में मैं एक सेवक के रूप में रहे, सेवा वहीं कर रहे थे। वो व्यवसायिक थे और व्यवसाय ही में हम सेवा कर रहे थे और वहीं पर मैंने सीखा कोयले के व्यवसाय। और थोड़ा थोड़ा करते करते अपने ईमानदारी और अपने परिश्रम के बल पर मैंने इतनी ऊंचाई तक, हमको नहीं लग रहा था कि यहाँ तक हम पहुँचेंगे, लेकिन मेरी परिश्रम और सच्चाई, ईमानदारी यहाँ तक पहुँचा दिया।
आपकी कहानी सुन के सर हमें भी एक मोटिवेशन मिल रहा है, चूँकि काफ़ी अच्छा अनुभव है आपके पास। हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो धर्म पत्नी जी हैं वो काराकाट नगर पंचायत की भावी प्रत्याशी हैं, तो उनके साथ आपकी क्या प्लानिंग है, आपस में आप क्या प्लान किए हैं? चूँकि नगर का जो विकास हो उस डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा बताइए कि अगर आपको जनता चुन लेती है तो। ठीक है। दरअसल में बात ऐसी है कि हम लोग को बाल बच्चा सब सेटल हो गया है और हम लोग रिटायर हो गए हैं। तो अब ऐसा मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाए कि समाज सेवा में भी हम लोग का कुछ सहभागिता है हो जाए। परिवार को तो हम लोग जिस तरह से सींचे, बाल बच्चे में खर्च बर्च करने के आधार पर मेरा रहा, मैं भी सहभागिता रहा, लेकिन जो मेरी पत्नी है जो शिक्षिका, उनका पढ़ाई लिखाई में स्कूल में जैसा रहा उससे उसी तरह से लड़कों पर ध्यान रहा और लड़के हमारे बड़ी सक्सेस हुए, लड़का लड़की सब पूरे परिवार का। सर एक चीज़ और हम जानना चाहते हैं, ये तो रहा आपके फैमिली का, इस नगर के लिए क्या प्लानिंग है? चूँकि लोग वोट करेंगे तो उन्हें भी एक उम्मीद हो कि चूँकि मैडम पढ़ी लिखी बहुत हैं, शिक्षित हैं और टीचर से रिटायर भी हैं, तो उनके बारे में थोड़ा सर प्लानिंग बताइए। उनका प्लानिंग सेवा के, तो पहले बात है कि सेवा के भावना है कि मैं सेवा करूं और सेवा 40 साल तक दिए हैं। अब मेरी भावना है कि जैसे मैंने स्कूल में पढ़ाया, सब बच्चों को खुश रखा, परिवार को खुश रखा, गांव को खुश रखा, उसी तरह से इस नगर पंचायत को भी हम खुश रखूं, उनकी भावना है। और विकास की जहाँ तक बात है तो विकास में वो बात गांव में गई तो वहाँ रुक कर के हमसे बोली कि देखिए यहाँ गंदगी है, शौचालय का प्राथमिकता पहले हमारा लग रहा है कि होना चाहिए। और इसके अलावे ऐसी इस तरह की जो भी गांव हो वहाँ शौचालय का तत्काल प्रबंध पहला यथी हो कि वो शौचालय बने जगह जगह पर, जहाँ उचित जगह हो वहाँ। इसके बाद यहाँ की जो भी कमियां हैं उसमें प्रयास करके उसको दुरुस्त किया जाए। एक कॉलेज का भी मन में आया है कि कॉलेज दूरी बीच में कहीं विक्रमगंज और डिहरी के बीच में नहीं है, कोई ऐसा व्यवस्था बने, उसका भी कुछ व्यवस्था चल रहा है, सोच उस पर है। और कुछ आने के बाद यहाँ पता चला कि बिचौलियों से ये नगर पंचायत परेशान है, बिचौलिया को हटा देना है और विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग को कुछ उचित अलग से सोच है कि करें। एक और है कि महीना में एक बार सामूहिक बैठक हो, उसमें सभी को बात को सुना जाए और उस पर सभी को समर्थन लेते हुए उस पर अमल किया जाए। एक और बात है कि यहाँ पर कुछ लोग अनुचित काम कर रहे हैं, तो अफसर पर भी हम वैसा सजेशन देंगे और उस तरह की समाधान करने का कोशिश करेंगे जो कि अनुचित न हो। आगे जैसा आएगा मौसम के अनुसार नगर पंचायत के सभी आदमी को सुविधा के मुहैया कराया जाए। और बहुत सा ऐसा है, एक और बात है कि कुछ
पर्चे के आधार पर आने वाले के अतिरिक्त भी कुछ ले आकर के यहाँ विकास के काम किया जाए, वहाँ तक मेरा पहुँच के आधार पर हम उसको भी करेंगे। और जो भी एक बात और सोच है कि नगर पंचायत के अंदर किसी तरह का डिस्प्यूट अगल बगल के लोग से या समाज में हो तो उसको पहला परामर्श हमारे द्वारा हो, इसके बाद ही कहीं वो जाए। चूँकि केस मुकदमा से इस नगर पंचायत को मुक्ति मिल जाए और जो भी बिचौलिया करने वाले हैं उन लोगों से भी हम मुक्ति दिलवाएंगे। सर, आपने कॉलेज का जिक्र किया, वो कॉलेज किस टाइप का होगा और वो किस डिग्री के लिए होगा? ग्रेजुएशन या इंटर या कोई टेक्निकल कॉलेज होगा? थोड़ा इसके बारे में जिक्र करिए। देखिए, अभी तो हम इसके सिर्फ मन बनाए हैं, ज़मीन भी कुछ किए हैं, लेकिन उसके बारे में एक रिलेशन के हैं, उन्हीं के द्वारा चलना है। बीएड और बीए का प्लानिंग है या उससे कुछ लड़की क्या बोलते हैं जी, हाँ, जीएनएमएम का कुछ है, उस पर भी मेरा ध्यान जा रहा है। कुछ इस तरह की, मतलब नाम के लिए कुछ चाहते हैं कि इस तरह की कुछ हो कि जो नहीं रहने पर भी थोड़ा सा उसमें मेरा योग्यता रहे, लोग कहे कि उनके द्वारा ही किया गया है। मेरा मन इस तरह की है। ये तो सर आपका शानदार काम रहेगा अगर ये मिलता है नगर पंचायत का, या आप जो आप ब्लूप्रिंट बना रखे हैं उस पर अगर काम करते हैं। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये पहले ग्राम पंचायत था, अब नगर पंचायत हो गया और उसमें 2 गांव जोड़ दिया गया है, और जो रोड पे जमुआ और करूप है, तो इसके लेकर और घूमने के दौरान, भ्रमण के दौरान आप जनसंपर्क किए, उसमें क्या कमियां हैं और इस पे आपका क्या विचार होगा? हाँ, बहुत अच्छी बात है। मैंने सभी गांवों में भ्रमण किए, घूमे, देखे। 20 साल का जो विकास है नगण्य है, और लोगों से मैंने सलाह लिया, लोग अपना अपना दिखाए कि यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी है। थी करूप से जमुआ टोला पर जाने के लिए रास्ता नहीं है, ऐसा कई गो बात है। अभी गोड़ारी से बाद जाने के लिए रास्ता नहीं है, मैंने अपने से ही देखा है। और इस पर मेरा विचार हुआ कि जो भी काम नहीं हुआ है उस पर हम अमल करें और उसको पूरा करें। अगले जो भी किए हैं उसमें उनको हम शिकायत तो नहीं कहेंगे, लेकिन काम कोई नहीं हुआ, न पूरा किए। लोग आते जाते हैं, बहुत सा बोलते हैं, बहुत सा करते हैं, जो खुले इस अथी पर हम नहीं कह सकते हैं। और मैं उस विचार ध्येय से सहमत नहीं हूँ। मैं अपना एक विकास के तौर पर विचार रखे हैं और अवश्य इस पर विचार पर हम खरा उतरेंगे और करेंगे भी। सर का कहने का मतलब ये है, मुझे जैसा समझ में आ रहा, वीडियो आप लोग भी देखिए और आप भी विचार करिएगा कि सर के पास काफ़ी ऐशो आराम वाली सुविधा है और ये लोगों की सेवा करने के लिए इस समय आ रहे हैं। काफ़ी अनुभव है इनसे, हमको भी सीखने को मिल रहा, आपको भी सीखने को मिलेगा। अगर आप मौका देते हैं तो ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा और नगर का विकास अवश्य होगा। सर, एक चीज़ और बताइए कि काफ़ी राजनीतिक अनुभव आपके पास है, आप कुछ पार्टियों से मिले जुले। अब पहले के वार्तालाप में मैंने सुना कि आप प्रधानमंत्री जी से भी मिले हैं। मिले हैं। वो वाला वाकया क्या था, थोड़ा वो हमको बताइए सर। वाकया, आते हैं प्रदेश में कोई सेंट्रल के बड़े नेता तो उनके स्वागत में कुछ चयनित आदमी को वहाँ स्वागत करने के लिए रखा जाता है। उसमें एक मैं भी था।
तो मेरे अथी में लगा था, उस पर मेरा नाम लिखा था अवधेश अहिर। प्रधानमंत्री ने पढ़े और बोले कि क्या गुजरात का हो तुम? और हमने कहा कि नहीं सर, हम बिहार के हैं। बोले कि बिहार में अहिर है का? हम सर आपके सामने हैं। मैं बूके दिया। अब बूके के उपरांत मैंने अपने गौ पर, गौ रक्षा, गौ महिमा पर किताब लिखे हैं। वो एक किताब उनको दिए। उन्होंने किया कि बहुत धन्यवाद, और बूके से अच्छा बुक है। और कुछ हम लोगों का वार्तालाप हुई, प्रेम हुआ, और बोले कि आपकी कोई भी ज़रूरत हो हमसे आप डायरेक्ट मिलिए, मैं यहाँ पर बड़ी खुश हूँ, इसी तरह से आप निभाइए, और हमारे तरफ से आपके धन्यवाद है। सर ये कौन से साल की मतलब ये वार्तालाप है? ये 14 की बात है। अच्छा, वो पहली बार जो प्रधानमंत्री चुने हाँ, तो उस समय की बात है। 14 नहीं, 15 की बात है। 14 के बाद 15 जी, 15 की बात है। ये 15 में भेंट हुआ था, जिस समय यहाँ चुनाव बिहार विधानसभा का हो रहा था, उसी समय की बात है। प्रधानमंत्री बन चुके थे तब की बात। एक जिक्र आप पहले किए हुए हैं कि आप गौ रक्षक हैं, तो अब गौ सेवा के बारे में नगर पंचायत के साथ साथ आपका व्यक्तिगत जो होगा सलाह, वो क्या है, इस पे थोड़ा विचार साझा कीजिए। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किए हैं। और गौ सेवा, जहाँ पर गौ को सेवा होता है, तो ये व्यक्तिगत रूप से सभी आदमी जानते हैं कि 33 कोटि देवता गौ में वास करते हैं। देसी गाय, जो हम लोग के यहाँ देसी गाय होती है, ये जर्सी फ्रिजियन के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, जो बाहरी आई है उस गाय के बारे में नहीं, जो भारतीय नस्ल की गाय है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि जहाँ पर उनको सेवा होता है उस घर की नकारात्मक दूर हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का वहाँ पर वास होता है। गौ के मूत्र में गंगा जी का वास होता है, और लक्ष्मी, उसकी मल्ल में लक्ष्मी जी का वास होता है। आमतौर पर एक बात आपको बता रहे हैं कि कहीं निर्माण होता है मंदिर का, और उसमें मूर्ति बना करके आता है कहीं से, और उस मूर्ति को स्थापना करना है, पूजा पाठ करना है, तो पहले गौ के मूत्र, मल, दूध, दही, घी मिला करके उस मूर्ति को शुद्ध किया जाता है, और तब उसको प्राण प्रतिष्ठान या जो भी जग उपनसित हो, जो भी किया जाता है, शुरू होता है। तो गौ इतना श्रेष्ठ है कि उनकी सभी चीज़ों को पंचामृत बना करके और पंचगव्य मिला करके उसको स्नान किया जाता है, तो वो मूर्ति सुयोग बनाया जाता है। इसलिए गौ माता का भागीदारी तो बहुत ज़्यादा है। टाइम मिले तो 4 घंटा तक मेरा इस पर प्रवचन चलेगा। बहुत कुछ है, दवा के काम में, औषधि के काम में आता है। अगर जो गाय का बच्चा, बछड़ा, बच्छी हो, उसकी मूत्र अगर सेवन करें तो कैंसर जैसा रोग भी मिट जाता है। गाय बच्चा देती है और उसका बच्चा का पहला पैखाना अगर रख दीजिए, उसको छाया में सुखाइए, और सूख जाए तो उसको पाउडर बना के रख दीजिए। उस पाउडर को मिर्गी किसी व्यक्ति के आता हो तो उसके नाक में थोड़ा सा डाल करके फूंक मार दें। एक बार में न ठीक हो तो 2 बार ना ठीक हो तो 3 बार अवश्य ठीक हो जाएगा। तो गाय का नाभि का भी जो सूख जाता है, उसका भी बहुत, बच्चा का जो नाभि होता है उसका भी बहुत बड़ा गुण होता है, औषधि के रूप में होता है। तो बहुत सा ऐसा है, उसके फेरने पर हाथ, शरीर पर, देसी गाय, हम बार बोल रहे हैं देसी गाय जो भारतीय नस्ल की हो, हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है,
और जो उसकी पीठ पर जो हम लोग डील मऊर या अन्यथा बहुत कुछ बोलते हैं, वो शुरू से, और उसका सींग शुरू से एंटीना का काम करता है और शुरू से जो प्रकाशित निकलता है उसको शोषण करके उसमें वो एक दवा के रूप में अपने अंदर रखती है, और जो उसका दूध दही ग्रहण करते हैं उनका लाभ पाते हैं। पहले मैंने बहुत सुना था, या लोग सुने होंगे, सभी लोग सुने होंगे, किसी आदमी के रोग हो गया है, उस समय इतना विकसित नहीं था, हॉस्पिटल दवा दूर दूर पर कहीं कहीं होता था, लेकिन गांव में जब हो जाता था कि वो रोगी आ गए तो उनके लिए गाय का कहीं से उपलब्ध किया जाता था और उस गाय के दूध से वो रोग ठीक होता था। तो खासियत इस बात की है कि वो गौ माता चरने जाती थी तो उसी तरह का जड़ी बूटी चरती थी जो उनका रोग है, और वो अपने दूध में परित करके और दूध खाते थे, जिनका रोग था वो रोग ठीक हो जाता था। ये 100% सही बात है। और गौ माता की बहुत से अनेक लाभ हैं। उनके शरीर पर सभी देवता देवी का छाप है, वास करते हैं। और गौ के बाद सुनने में आया है कि ग्रंथ और जो हम लोगों पूर्वजों का बहुत सा ऐसा है उपनिषद में कि गौ के बाद उसका जन्म परिवर्तन होता है तो मनुष्य में होता है। मैं किताब के आधार पर ही बोल रहा हूँ, बहुत सा किताब से मैंने अध्ययन किया है और गौ सेवा में मैं लीन रहता हूँ। जहाँ जाते हैं वहाँ मैं गौ पर चर्चा भी करते हैं, गौ राखिए, लेकिन सेवा के भावना हो। माता पिता और आए हुए अतिथि तीनों का जो सेवा करता है वो सदैव सुखी रहता है, उसका मैं कईयक प्रमाण दूंगा और मैं खुद प्रमाण हूँ। इसलिए मैं निवेदन करूँगा कि सभी आदमी देसी गाय को सेवा करें और उसे लाभ उठाएं। हम लोग अंतिम पड़ाव की ओर हैं। हम चाहेंगे कि काराकाट नगर पंचायत की जनता के लिए अपना चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या बताएं। बहुत अच्छा। ये चुनाव 5 साल पर आता है और इस नगर पंचायत हो या पंचायत हो, चाहे कोई चुनाव हो, विकास के लिए उसके जनता चुनती है। मेरा कहना है, मेरा मतलब राम अवधेश अहिर कि इस मेले में जो सुयोग हों, अच्छे हों, उन्हीं को चुना जाए, जिसके चलते नगर का विकास हो। और मेरी पत्नी जो शिक्षिका से रिटायर हैं, वो आज के डेट में यहाँ उम्मीदवार हैं। उनका मछली छाप है और नंबर उनका 12 है। तो मैं जनता से निवेदन करूँगा कि मछली छाप 12 नंबर पर वोट देकर उनको विजय बनाओ और विकास की भरमार होगा। जय गौ माता। ठीक है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।